everyone, welcome back to my YouTube channel Cute Wangshan. Guys, I'm so sorry. असल में मैंने फिर से गैप कर दिया। मैं कहती हूँ कि मैं पूरा रेगुलर करूँगी, बट मैं क्या करूँ यार, मेरा तबीयत आजकल बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता। मेरा मेरा हालत इतना ख़राब है कि मैं क्या बताऊँ। एक दो दिन के बाद अचानक ही फीवर आ जाता है, गला बैठ जाता है मेरा। मैं आज फिर से हॉस्पिटल गई थी और हॉस्पिटल में मुझे इतने घंटे लग गए, क्या बताऊँ। और इसीलिए मैं इसे कंप्लीट ही नहीं कर पाई। और साथ ही बाहर गणेश बप्पा आए हैं ना, तो उनका शोर शराबा भी, डीजे वीजे गाना वाना बजता रहता है और वो मेरे घर के बहुत करीब है, जिस वजह से गाने का आवाज़ मेरे वीडियो में भी आ जाता है। मैं रात के 12 बजे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, सच में 12 बजे, जब डीजे बंद हुआ तब। प्लीज़ कुछ दिन मैनेज कर लेना। मैं पूरी कोशिश करती हूँ यार, बट क्या करूँ। अभी जो चल रहा है ना, उसे मैं बीच में छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि मतलब आप भी समझते हो ना, बीच में अगर मैं इंटरेस्टिंग पार्टी छोड़ दूँगी तो आपका भी तो इंटरेस्ट चला जाएगा ना। इसीलिए मैं इसे पूरा एक कंप्लीट करना चाहती थी, उसके बाद ही इसे अपलोड करना चाहती थी। इसीलिए मैंने इस पार्ट को कल अपलोड नहीं किया, बट आज मैं इसे पूरा कंप्लीट करूँगी, ओके। और हाँ, मैं पहले से ही वार्निंग दे देती हूँ कि प्लीज़ इसे हेडफोन लगा के ही सुनना अकेले में, ठीक है। तो चलो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। विंग शॉक था क्योंकि वांगजी ने उसे माफ कर दिया था, और खासकर वांगजी ने उसे कहा था कि वो उसे भी माफ कर सकता है। विंग जानता है कि कोई अल्फा किसी ओमेगा से माफ नहीं करवाता, क्योंकि ये बात उनके ईगो पे आ जाती है कि एक कमज़ोर ओमेगा उनको माफ करेगा। वो नहीं चाहते, इसीलिए कोई अल्फा अपने आप को माफ नहीं करवाता। बट वांग जी उसे कह रहा है कि वो माफ करे, और वो विंग से ये भी कह रहा है कि वो विंग के अलावा किसी और को अपनी वाइफ नहीं बनाएगा। ये बात सुनकर विंग बड़ा ही इमोशनल हो गया था। उसके आंखों में और भी ज़्यादा मोटे मोटे आंसू आ गए थे। वो कहते हैं, बट काका, आपने तो सबके सामने ये कहा था कि आप मम्मा के गलती की सज़ा मुझे दोगे। इसका मतलब है आपने सभी से कहा था कि आप दूसरी शादी करोगे और मुझे भी परेशान करोगे। क्या ये सच है? आप इसीलिए ये सब कर रहे हो ना, क्योंकि आपको मुझे परेशान करना है। ये सुनकर वांग जी उसके दोनों गालों को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ता है। बहुत प्यार से वो विंग के फेस को अपनी तरफ खींचता है। वो उसके आंसू को लिक करता है और कहता है, बाबे, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं। मैं हाँ, मैंने वो सब कहा था। मैंने गुस्से में कहा था, क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ को और उस चिंगेन जिनको पनिश करना था, उनकी वजह से मेरी माँ ने आत्महत्या की थी। मैं उन्हें बताना चाहता था कि कैसा फील होता है जब कोई अपना तड़पता है। मैं उन्हें बताना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब कहा। बट मैं ये करने वाला नहीं हूँ। मैं तो बस उन्हें दर्द में देखना चाहता था, बट मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख पाता। ये बोलकर वो विंग के गालों को किस कर लेता है। विंग के आंसू और भी ज़्यादा गिरने लग गए थे। विंग कहता है, बट आपने मुझसे शादी नहीं की, इसीलिए लोग मुझे अब ये बोलते हुए विंग और भी ज़्यादा बुरी तरीके से रोने लग गया था। वो कहता है, मुझे रखेल नहीं कहलाना है। मैं मैं नहीं कहलाना चाहता। रखेल बहुत बुरा वर्ड होता है। ये बोलते हुए विंग और भी ज़्यादा बुरी तरीके से रो रहा था, जिसे देखकर वांग जी उसे गले लगाता है और कहता है, किसने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। ये सुनकर विंग कहता है, सभी लोग जानते हैं आपने मुझसे शादी नहीं की, और मैं आपके साथ रहता हूँ। आप मुझे छूते भी हो तो सभी लोग तो यही बोलेंगे, और वैसे भी आपने मुझसे शादी नहीं की है, तो मैं वही हुआ ना। ये बोलते हुए विंग वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को कहते हैं, नहीं विंग, ऐसा नहीं है। मैं मैंने बस अभी नहीं किया है, बट टाइम आने के बाद मैं पक्का तुमसे शादी करूँगा, सबके सामने करूँगा, धूमधाम से करूँगा। विंग कहता है, तब तक तो मैं हूँ ना। मुझे तो पता है ना कि मैं बिना शादी के आपके साथ रह रहा हूँ। मुझे
आपने माफ़ भी कर दिया, जिसका मतलब है कि अब मैं ये बोलकर वो और भी बुरी तरीके से रोने लगता है, जिसे देखकर वांग जी कहता है विंग। बट विंग तो कोई बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। वो हिचकियाँ लेने लग गया था, उसकी सांसें फूलने लग गई थी। विंग इतनी बुरी तरीके से रो रहा था। वांग जी उसे शांत करवाता है, काम डाउन करवाता है, बट विंग तो बार बार बुरी तरीके से रो रहा था। वांग जी उसे कहता है क्या चाहते हो तुम? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, शांत हो जाओ, क्या चाहते हो बताओ मुझे। ये सुनकर विंग कहता है शादी, शादी के बिना मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। मैं आपकी बिना शादी का रखैल नहीं बनूँगा। मैं नहीं रहूँगा। अगर आपने ज़बरदस्ती मुझे रखने की कोशिश की, मैं मैं अपने आप को मार दूँगा। ये सुनकर वांग जी वी को गुस्से से देखता है। वो उसके गालों को जो अभी प्यार से पकड़ा हुआ था, अचानक ही उस पर टाइटली अपने ग्रिप को कर देता है, जिससे विंग को दर्द होता है। वांग जी अपने पोजेसिव आंखों से विंग को देखते हुए कहता है हिम्मत भी कैसे हुई ये बोलने की? तुम मेरे हो, तुम पे हक मेरा है, और जो मेरा होता है उसे खराब करने का, उसे प्यार से रखने का सिर्फ हक मेरा है, किसी और को नहीं है। तो तुम्हारा भी हक तुम पे नहीं है वीर। तो आज के बाद ये अगर तुमने बोला ना कि तुम अपने आप को कुछ कर लोगे, तो आई स्वेयर मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे उस सो कॉल्ड फादर को और तुम्हारे उस भाई को सबके सामने मार दूंगा। ये सुनकर विंग डर गया था और अचानक ही वो और भी ज्यादा बुरी तरीके से रोने लग गया था, जिसे देखकर वांग जी शॉक हो गया था। अरे यार, वो कितनी मुश्किल से विंग को शांत किया था। फिर से विंग रो रहा है। वांग जी अपना सर पीटता है। वो विंग को देखता है। वो उसे फिर से समझाने वाला था, बॉबे प्लीज मत रोना, बॉबी प्लीज, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। विंग वांग जी को देखकर अचानक ही उसके शोल्डर पे हिट करने लगता है। वो कहता है गंदे हो, बहुत गंदे हो आप कितने गंदे हो। ये बोलकर वो उसके शोल्डर पे मारे जा रहा था। वांग जी अचानक ही उसे गले लगाता है और कहता है आई एम सॉरी, सॉरी, मैं क्या करूं, तुमने बात ही ऐसी की थी कि मुझे गुस्सा आ गया। मैं तुम्हें खो नहीं सकता विंग, मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ, प्लीज़ बात समझो ना। मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, तुम मेरी वीकनेस हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें अपने पास रखा है। तुम प्लीज़ ऐसी बातें मत बोला करो जिससे मुझे गुस्सा आता है, प्लीज़। ये बोलकर वांग जी विंग के आंखों में किस करता है, जिससे विंग थोड़ा सा शांत हो गया था। बट वो वांग जी को पाउटी लिप्स बनाकर कहता है तो अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे शादी करो ना, बिना शादी के क्यों रखे हो मुझे, मुझे अच्छा नहीं लगता ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है अगर आपको मुझ पे हक जताना ही है तो पूरा जताओ ना, मुझसे शादी करो। मैं मैं ऐसा आधा अधूरा नहीं रहना चाहता, मुझे अपने आप से घृणा आने लग जाएगी। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है ठीक है, क्या चाहते हो? ये सुनकर विंग कहता है बोला ना शादी, मुझसे शादी करो, सबके सामने करो, सबको बताओ कि मैं आपकी रखैलनी वाइफ हूँ। ये सुनकर वांग जी एक गहरी से सांस लेता है। वो विंग के आंसू को क्लीन करता है, उसके होठों पे धीरे से किस करता है और कहता है ठीक है, शादी करूँगा, बट अभी दुनिया वालों के सामने नहीं, क्योंकि मुझे अभी किसी को पनिश करना है। मैं उन्हें पनिश करने के बाद दुनिया वालों को बताऊंगा। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है बट मैं तुमसे शादी करूंगा अपनी माँ के सामने। ये सुनकर विंग वांग जी को कंफ्यूजली देखने लग गया। उसकी माँ के सामने मतलब? वांग जी विंग को अपनी गोद पे उठा लेता है और कहता है चलो हम आज ही शादी कर दे, अभी शादी करते हैं, क्योंकि मुझे वेट नहीं हो रहा है। ये बोलकर वो विंग को नोटी वाला स्माइल देता है। विंग कंफ्यूज था कि वांग जी कह क्या रहा है और करने क्या वाला है, बट कुछ ही टाइम में विंग को समझ आता है कि वांग जी बोल क्या रहा है। वांग जी अपनी माँ की कब्र के सामने विंग को लाकर बैठा देता है। वांग जी अपनी माँ को देखता है और फिर विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है माँ, आप मेरी दुनिया हो। विंग चाहता है कि मैं पूरी दुनिया के सामने विंग को अपनी वाइफ बनाऊं। मेरी दुनिया तो आप हो ना, इसीलिए मैं विंग को
आपके सामने अपनी वाइफ बता रहा हूँ और बना रहा हूँ। ये बोलकर वो विंग को देखता है, जिससे विंग बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था। आज उसे शौक के ऊपर शौक लगे जा रहा है, क्योंकि वांगजी इतना कोल्ड हार्टेड बनता है, इतना सादा, मतलब वो इतना ज़्यादा रूड बनता है, बट उसके अंदर एक सॉफ्ट सा भाव है, एक प्यारा सा पपी है। उसे देखकर विंग वांगजी को बस देखता ही रह गया था। विंग के अंदर वांगजी के लिए बहुत सारा प्यार आ रहा था, क्योंकि वांगजी अपनी माँ से इतना प्यार जो करता है, जैसे विंग अपनी माँ से करता है। माँ तो माँ होती है ना, और वांगजी अपनी माँ से इतना प्यार करता है, तो अपनी वाइफ से कितना प्यार करता होगा। यही सोचकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वांगजी विंग को देखते हुए कहता है, तो चलो मैं अपनी दुनिया के सामने तुम्हें अपनी वाइफ का बोलता हूँ। ये बोलकर वो विंग को देखता है, विंग भी मुस्कुराता है, और फिर वो दोनों ही पहले अर्थ और हेवन यानी कि चांद और धरती को अपना साक्षी मानकर विंग और वांगजी एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहली बार बो करते हैं। फिर अपनी माँ के सामने यानी कि उस कब्र के सामने वो अपना सर टिकाते हैं। फिर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, और फिर वो एक दूसरे की तरफ सर बो करते हैं, यानी कि उन लोगों की शादी हो चुकी थी। विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि दुनिया वालों के सामने ना सही, बट विंग के लिए तो वांगजी ने शादी कर ली ना। विंग के लिए बस इतना ही काफ़ी है। वो अब लोगों को बता सकता है कि वो रखैल नहीं है, वो कॉन्क्यूबाइन नहीं है, वांगजी ने उससे शादी की है, वो लीगली वांगजी का हस्बैंड है। ये विंग बता सकता है, इसीलिए विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो वांगजी से वादा लेता है कि वांगजी ने जो बोला है वो करेगा। अपनी माँ की कसम खा के बोलो कि तुम मेरे अलावा किसी और ओमेगा की तरफ देखोगे नहीं। ये सुनकर वांगजी विंग को वादा करता है कि हाँ, वो वैसा ही करेगा। वो विंग के अलावा किसी भी ओमेगा को वो अपने ओमेगा, अपनी लाइफ पार्टनर, अपने प्यार, अपनी दुनिया के रूप में नहीं देखेगा, क्योंकि विंग ही उसकी पूरी दुनिया है, विंग ही उसका प्यार है, विंग ही उसका ओमेगा है, और विंग ही उसका पार्टनर है, विंग ही उसकी वाइफ है। ये सुनते ही विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। वो वांगजी को सीधे ही गले लगा लेता है, जिससे वांगजी मुस्कुराता है, क्योंकि विंग आज बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था उसे इतने दिनों में। पहली बार तो विंग खुल के मुस्कुरा रहा है वांगजी के सामने, इसीलिए वांगजी को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि उसका ओमेगा अपने हैप्पी वाले फेरोमोन को रिलीज कर रहा था, जिससे वांगजी का अल्फा भी खुश हो गया था। फिर वांगजी विंग को देखता है और कहता है, अरे रुको, अभी शादी कंप्लीट नहीं हुई है। ये सुनकर विंग कंफ्यूज हो गया, शादी कंप्लीट नहीं हुई, बट उसने उसने तो सुना था कि वो करते हैं अर्थ हेवन को, और अपने पेरेंट्स को वो करते हैं, एक दूसरे को वो करते हैं, फिर शादी हो जाती है। ओह हाँ, याद आया, टी सेरेमनी, हमने टी नहीं पीना। ये बोलकर विंग बहुत मासूमियत से वांगजी को देखता है, जिसे देखकर वांगजी को उसके गालों को पिंच करने का मन कर रहा था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांगजी उसे देखता है, अपने करीब खींचता है और कहता है, टी सेरेमनी तो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है, मेरे पास एक न्यू सेरेमनी है। ये सुनकर विंग कंफ्यूज था, न्यू सेरेमनी, उसने क्यों नहीं सुना? ये बोलते हुए वो थोड़ा सा अपना सर टेढ़ा कर लेता है और सोचने वाली एक्टिंग करता है, मतलब जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि क्या भूल गए, ऐसा बोला, वो हमारा विंग भी रिएक्ट करता है, जिसे देखकर वांग जी को सच में अब तो उसका हाथ कंट्रोल ही नहीं होता। वो अपने दोनों हाथों से विंग के दोनों गालों को पिंच कर देता है, जिससे विंग चीख पड़ा था। वो कहता है, क्या कर रहे हो? ये बोलकर वो अपने गालों को फुला लेता है, उसमें रब करते हुए कहता है, कितना दर्द होना है यार। जिसे देखकर वांग जी हंसता है, जिसे हंसता हुआ देखकर विंग भी हंस पड़ा था, क्योंकि वांग जी हंसते हुए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। विंग वांग जी को देखते कहते हैं, गग्गा, आप मुस्कुराते हुए कितने प्यारे लगते हो, मुस्कुराया करो ना, इतने खड़ूस क्यों बन के घूमते हो। ये सुनकर वांग जी विंग को अपने करीब खींचता है और कहता है, मैं खुश रहूँगा, बट तुम मेरे करीब रहना। जब तुम मेरे करीब रहोगे ना, ऑटोमेटिकली मेरे होठों में एक स्माइल रहेगी। ये सुनकर विंग शर्मा जाता है, तभी वांग जी उसके चीन को पकड़ता है, धीरे से अपने करीब करता है और कहता है, बॉबे, तो हमारी शादी को लॉक करें।
ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। वांग जी अचानक ही विंग के होठों को अपने होठों से अटैच कर लेता है, जिससे विंग शॉक हो गया था। बट वो मुस्कुराता भी है, क्योंकि अब तो उसके लिए नॉर्मल सा हो गया है। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के होठों को सक किए जा रहा था, कभी ऊपर को, कभी नीचे को, कभी उसके मोल को, तो कभी उसके टंग के साथ वो खेले जा रहा था। विंग बस वांग जी के बाहों में लिपटा हुआ था। तभी विंग को सांसें लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि बहुत टाइम से वांग जी उसे किस कर रहा है। विंग उसके शोल्डर पे फिर से हिट करने लग जाता है। अरे रुको जाओ, मेरी सांसें अटक जाएगी। शादी वाले दिन ही मेरी मौत का फरमान लिखने जा रहे हो क्या? ये वाला फीलिंग विंग के मन में था। वांग जी फील करता है कि विंग धीरे धीरे बेहोश होने के कगार पे पहुंच चुका है, इसीलिए वांग जी विंग को छोड़ता है। विंग जैसे वांग जी छोड़ता है, गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, उसका मुंह ऊपर नीचे हो रहा था, मतलब कि उसका पूरा फेस ही गहरी गहरी सांसों के कारण ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे देखकर वांग जी मुस्कुरा रहा था। विंग उसे घूरते हुए कहता है, आप मुझ पे जरा सा मर्जी तो दिखा दिया करो। ये सुनकर वांग जी उसे देखता है और कहता है, नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा मर्सिलेस गगा जो हूँ। ये सुनकर विंग शर्मा गया था। वांग जी अचानक ही विंग को फिर से किस करने लगता है, बट विंग उसके और अपने होठों के बीच में अपना हाथ रख देता है और कहता है, क्या आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, वो भी खुले आसमान के नीचे? और जरा शर्म तो करो, मामा हमें देख रही है। ये सुनकर वांग जी इधर उधर देखने लग गया था। क्या यहाँ विंग की मम्मा आई है, मतलब कि माँ आई है? विंग जब देखता है कि वांग जी इधर उधर देख रहे हैं, वांग जी का फेस विंग पकड़ लेता है और कहता है, अले आपकी मम्मा। ये बोलकर वो वांग जी का फेस दूसरे तरफ, यानी कि वांग जी के मम्मा की कब्र की तरफ कर देता है, जिसे देखकर वांग जी मुस्कुराता है और कहता है, अरे तुम फिक्र मत करो, मेरी माँ तो मुझ पर प्राउड कर रही होगी। ये सुनकर विंग कहता है, प्राउड क्यों कर रही होंगी? ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है। अचानक ही वो उसे खींचकर अपनी गोद पे बैठा लेता है। विंग कंफ्यूज हो गया था। वांग जी कहता है, क्योंकि बहुत जल्दी मैं उनको उनका ग्रैंड चाइल्ड जो देने वाला हूँ। जिससे सुनकर विंग शॉक हो गया था। विंग कहता है, क्या क्या बोल रहे हो? ये सुनकर वांग जी कहता है, तुम्हें कुछ टाइम में पता चल ही जाएगा। ये बोलकर वो नोटी से स्मक देता है और अचानक वो उसे लेकर अपने रूम चला जाता है। विंग छटपटा रहा था, ये क्या है? नहीं, कुछ छोड़ो, मुझे छोड़ो। बोलते हुए विंग बस अपने पैर हाथों को मारे जा रहा था, बट वांग जी सीधा लेकर उसे बेड पे फेंक देता है और उसके ऊपर आ जाता है। विंग कहता है, गो मत करो ना, डर लग रहा है। ये सुनकर वांग जी उसके बालों को हल्का हल्का सा सहलाते हुए उसके गालों को हल्का हल्का सा लिक करते हुए कहते हैं, इतने टाइम से मैंने कंट्रोल करके रखा हुआ था, फाइनली अब तो हमारी शादी भी हो गई विंग। अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते ही अचानक ही वो विंग के ऊपर टूट पड़ता है। विंग शॉक हो गया था, क्योंकि वांग जी जो पहले इतने प्यार से उसे किस कर रहा था, लिक कर रहा था, अचानक ही उसका एग्रेशन दिखने लगता है। विंग वांग जी को हटाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे दर्द भी हो रहा था, बट वांग जी हटने का नाम नहीं लेता। वो विंग के दोनों हाथों को पिन करके, मतलब कि उसके सर के ऊपर पिन करके रफली उसे किस कर रहा था, और दूसरे हाथों से वो विंग के रोक भी खोल रहा था। विंग छटपटा रहा था, गगा मत करो, ये वाला फीलिंग के साथ। बट वांग जी तो उसे बाइट करते हुए बस एक ही बात बोल रहा था, विंग अब हमारी शादी हो चुकी है, अब लीगली मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा अल्फा हूँ, तो अब गगा वर्ड छोड़ दो, मुझे अल्फा कहो। ये बोलते हुए वो बहुत सा पोजेसिव होकर विंग के निपल्स को बाइट कर रहा था। विंग चीख रहा था, वो कहता है, दर्द हो रहा है, छोड़ो। बट वांग जी बिल्कुल नहीं छोड़ता। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के निबल के पास अपने जीभ से रोल रोल करने लग गया था। विंग को गुदगुदी हो रही थी। वो हिलते हुए कहता है, क्या कर रहे हो? मैंने दर्द देते हो, आप गुदगुदी कर रहे हो, छोड़ो ना, मुझे अजीब फील हो रहा है। ये बोलते हुए वो बस हल्का हल्का सा हिल रहा था। वांग जी विंग को इस्मक करके देखता है और कहता है, अभी तो बस ये फीलिंग है विंग, कुछ टाइम में देखना तुम प्लेजर में पागल हो जाओगे। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। वांग जी बस एक नोटी सा, एक ईविल सा डार्कली स्मक दे रहा था,
जिसे देखकर विंग तो बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि वांग जी करने क्या वाला है उसके साथ, क्योंकि विंग को इंटीमेसी के बारे में पता है कि क्या होता है, मतलब इंटीमेट होने के बाद बच्चे पैदा होते हैं वो इतना पता है, बट क्या क्या होता है उसके अंदर में ये नहीं पता विंग को। इसीलिए वो बस वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी विंग के हाथों को हेडबोर्ड से बांध देता है। विंग कहते हैं गगा ये क्या कर रहे हो, मेरे हाथों को खोलो ना, बट वांग जी उसके हाथों को नहीं खोलता और वो अपने रोप को निकालने लगता है। जैसे जैसे वांग जी अपने रोप को निकाल रहा था विंग का गला सूख रहा था, क्योंकि जैसे जैसे वांग जी का एक एक लेयर निकल रहा था वांग जी का मस्कुलर बॉडी और भी ज़्यादा विजिबल हो रहा था। वांग जी का चेस्ट, उसके सिक्स पैक एब, उसका मसल्स, मतलब उसके हाथ की वो बॉडी, उसका वो जॉ लाइन, सभी बहुत ज़्यादा ही अच्छे से डिफेंड हो रहे थे, मतलब अच्छे से निखर के बाहर आ रहे थे। जैसे वांग जी का अपर हिस्सा बहुत ज़्यादा कठोर, बट उसका कमर थोड़ा सा पतला, जिसे देखकर विंग के गले सूख रहे थे। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। विंग तो बस वांग जी के एप्स की तरफ देख रहा था, जो 8 एप्स है। विंग कहते हैं ये क्या है गगा, ये बोलकर वो वांग जी के एप्स की तरफ इशारा करता है। वांग जी उसे देखता है और कहता है पसंद आया। ये सुनकर विंग कहता है बट वो है क्या, मेरी बॉडी पे नहीं है, ये बोलकर वो अपनी टमी की तरफ देखता है जो पूरी तरीके से फ्लैट था। वांग जी उसे देखता है, मुस्कुराता है, वो हल्का सा वहां पर प्रेस करता है जिससे विंग की माइंड निकल गई थी। विंग कहता है आप दबा क्यों रहे हो वहाँ? ये सुनकर वांग जी उसे देखता है और कहता है आह विंग, तुम मुझे पागल कर रहे हो, तुम अपनी क्यूट हरकतों से सच में एक दिन मेरी जान ले लोगे। ये बोलकर वो अपने होठों को बाइट करता है। वांग जी का ऐसा सडिक्टिव वाला, मतलब बातें, उसकी हरकतें देखकर विंग की बॉडी में कुछ कुछ हो रहा था। उसे अपने लोअर हिस्से में इचीनेस फील हो रही थी। विंग धीरे धीरे करके अपने पैरों से अपने उस हिस्से को रब करने लगता है। वांग जी ये देखता है, वो हल्का सा स्मक करता है। धीरे से वो विंग के ट्राउजर की तरफ अपना हाथ करता है। विंग कहता है नहीं नहीं नहीं, वो गंदा है, मत मत करो। ये बोलते हुए वो अपने फेस पर दूसरे टप कर लेता है, क्योंकि वो अपना हाथ तो खोल नहीं सकता था, वांग जी को वो रोक नहीं सकता था। वही वांग जी विंग की बात सुनने वाला था? बिल्कुल नहीं। उसने इतने टाइम से अपने आप को रोक रखा था, बट आज फाइनली वो विंग को अपना क्लेम करने वाला है, तो वो कैसे रुक सकता है? वांग जी धीरे से विंग के ट्राउजर को निकालता है। विंग अब पूरी तरीके से वांग जी के सामने नेकेड बैठा हुआ था, या कहूँ तो लेटा हुआ था। वांग जी विंग को ऊपर से नीचे देख रहा था। वही विंग जब फील करता है कि वो वांग जी के नीचे पूरी तरीके से नेकेड है, तो उसने अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली थी और वो वांग जी से कह रहा था गगन मत देखो, बहुत गंदा है। बट वांग जी विंग को देखते हुए कहते हैं बिल्कुल नहीं, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये बोलते हुए वो विंग के थाइस पे अपना हाथ फिराता है। विंग को तो और भी ज़्यादा सनसनाहट फील हो रही थी अपनी बॉडी पे। तभी वांग जी धीरे से विंग के पैरों को अलग करता है। विंग घबरा रहा था, वो अपने पैरों को अलग नहीं करना चाहता था, बट वांग जी धीरे धीरे से विंग के पैरों को अलग कर देता है और इसके बीच में आकर बैठ जाता है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है विंग, अब तो स्टार्ट होने वाला है हेवन की सैर। ये बोलते हुए वो विंग को देखता है और अचानक ही अपने लोअर क्लॉथ को वो रिमूव कर देता है। विंग जैसे ही वांग जी के वो मतलब हरकतें देखता है कि वो कैसे अपने लोअर हिस्से को निकाल, मतलब लोअर कपड़े को निकाल रहा है, तो विंग की नज़र वांग जी पे टिक गई थी। बट जैसे ही उसने वांग जी के उस लिटिल से ड्रैगन को देखा, विंग की आंखें फटी की फटी रह गई थी। विंग शॉक था, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो बस उस हिस्से को देखे जा रहा था जो कितना ज़्यादा ह्यूज था, कितना ज़्यादा बिग था, कितना ज़्यादा टाइट था, मतलब वो कितना ज़्यादा वेकअप हो चुका था, जिसे देखकर विंग सदमे में था। मतलब उसके पास वो है बट इतना बड़ा भी नहीं है, जिस वजह से विंग शॉक था। वो कहते हैं वो इतना बड़ा क्यों है, और वो खड़ा क्यों है, ये बोलते हुए वो वांग जी को बिना देखे बस उसे ही, मतलब कि उस हिस्से को देखते हुए वांग जी को बोल रहा था। वही वांग जी जब नोटिस करता है कि विंग क्या देख रहा है और किस चीज़ के लिए बातें कर रहा है,
अचानक ही उसके होठों में एक हंसी आ जाती है और वो अचानक ही विंग के ऊपर छलांग मारता है। वो अभी विंग के फेस टू फेस था। विंग का लोअर एरिया वांग जी के लोअर एरिया से टच था। विंग को एक अजीब सी सनसनाहट फील होती है। वांग जी विंग को देखता है। विंग की सांसें अटक सी चुकी थी। वांग जी विंग को देखता है। उसके आंखों में एक अलग सा जुनून था। वांग जी कहता है, वाह बे, कैसा लगा मेरा छोटा सा ड्रैगन। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और कहता है, क्या वो ड्रैगन है? मैंने कभी नहीं देखा था। आज देखा कितना ज्यादा बड़ा है। बट मेरा ड्रैगन इतना छोटा क्यों है? ये बोलकर वो अपने लोअर एरिया को देखता है। वांग जी हंसता है कि उसका छोटा सा बनी यानी कि हमारा विंग कितना ज्यादा मासूम है कि उसे इस बारे में भी नहीं पता। इसीलिए वो उसे टीज करने के लिए नॉटी सी बातें करते हुए कहता है, क्योंकि तुम एक ओमेगा हो और ओमेगा के पास स्पेशल बॉडी होती है क्योंकि वो अल्फा को अपने अंदर लेते हैं। विंग कंफ्यूज था, अपने अंदर कैसे अपने अंदर लेते हैं। विंग वांग जी को बड़ी क्यूरियसली देखने लग गया, ऐसा जैसे कि वांग जी कोई ज्ञान की बात बता रहा है। वांग जी उसे देखता है, हल्का सा मुस्कुराता है, उसके गालों को बाइट करता है सडक्टिव आवाज के साथ। वो विंग के कानों में कहता है, गॉड ने स्पेशल बनाया तुम्हें क्योंकि मेरा लिटिल सा ड्रैगन तुम्हारी गुफा में जाने के लिए बना है। विंग वांग जी को बड़ा ही क्यूरियसली देखने लग गया। गुफा? बट उसके पास तो कोई गुफा है ही नहीं। वो तो छोटे से घर में रहता है ना। उसका तो घर इतना बड़ा भी नहीं है। ये बोलते हुए वो वांग जी को देखता है, जिसे देखकर वांग जी को इतना ज़्यादा भी क्यूट लगता है कि अचानक ही वो उसके कानों पे बाइट कर लेता है और कहता है, विंग, तुम मुझे पागल कर रहे हो। ये बोलकर वो उसके धीरे धीरे करके नेक को किस करने लग गया। विंग छटपटा रहा था। वो कहता है, अल्फा। वांग जी इससे और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गया था। वांग जी विंग के दोनों गालों को पकड़ते हुए कहता है, हाँ, कहो, कहो क्या कह रहे थे? ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और फिर से कहता है, अल्फा। ये सुनकर वांग जी अब अपने आप को बिल्कुल नहीं रोकता। वो विंग को रफली किस करने लग गया था, जिससे विंग भी और भी ज्यादा एग्रेसिव और भी ज्यादा अपना सेक्सुअल फेरोमोन को रिलीज करने लग जाता है और वांग जी भी, जिससे उस रूम में पूरी तरीके से उन दोनों का फेरोमोन भर चुका था। वांग जी को किस किया जा रहा था, वहीं वांग जी भी बहुत ज़्यादा एग्रेशन से किस किया जा रहा था। वो विंग के पूरे बॉडी को अपने हाथों से टटोल रहा था और साथ में अपने लोअर हिस्से को विंग के लोअर हिस्से से रब भी कर रहा था। वांग जी पूरा अराउज हो चुका था। वो विंग के अंदर जाना चाहता था और शायद तक उसका लिटिल सा ड्रैगन भी, क्योंकि वो खुद ब खुद, वांग जी उसे कुछ नहीं करा, वो खुद ब खुद विंग के उस हिस्से की तरफ अपने आप को डालने की कोशिश कर रहा था, पुश करने की कोशिश कर रहा था, जिससे विंग को दर्द हो रहा था। वो कहता है, क्या हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए वो वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, कुछ नहीं हुआ, बस मेरे किस में खो जाओ, कुछ फील नहीं होगा। ये बोलकर वो विंग को फिर से किस करता है और धीरे धीरे से वो अपने हिस्से को विंग के उस हिस्से से कनेक्ट करने लगता है। विंग की आंखों में आंसू आने लग गए थे। विंग को सच में दर्द हो रहा था, बट शायद तक उसका ओमेगा और उसका शायद तक वो सेक्सुअली फेरेमोन विंग की बॉडी को अराउज कर रहे थे, जिससे विंग के अंदर से वो लव जूस निकल रहा था, जिससे शायद तक विंग बहुत ज़्यादा ही ढीला पड़ गया और उसी के कारण वांग जी भी बिना किसी प्रॉब्लम के विंग के अंदर चला जाता है। पहले विंग को बहुत ज़्यादा शार्प पेन होता है क्योंकि ये उसका पहली बार था और विंग अभी नाजुक कली है और वांग जी एक मस्कुलर अल्फा है, जिस वजह से विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। बट उस पेन को वांग जी के किस ने दबा दिया था। विंग अपने आंसू बहा रहा था, बट शायद तक उस किस की वजह से वो अपने उस दर्द को भूल जाता है। धीरे धीरे करके वांग जी किस करते हुए ही अपने लोअर हिस्से को मूव करने लगता है और धीरे धीरे करके वो विंग को झटके दे रहा था। विंग को पहले तो दर्द हो रहा था, बट धीरे धीरे करके उसे वो प्लेजर फील होने लगता है। जो पहले दर्द के आंसू निकल रहे थे वो अब प्लेजर के आंसू निकल रहे हैं। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, अब ठीक है?
ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। वो कहते हैं, पहले बहुत पेन हुआ। ये सुनकर वांग जी विंग के गालों को सहलाते हुए कहता है, होता है, पहली बार होता है। ये सुनकर विंग कहता है, क्या ये नॉर्मल है? ये सुनकर वांग जी एक पल के लिए विंग को देखता है और वो विंग के हल्के से गालों को बाइट करते हुए कहता है, अब मेरा लिटिल सा ड्रैगन इतना बिग है और तुम इतने छोटे से शैतान, तो होगा ना हल्का सा दर्द, बट देखो वो दर्द कैसे छूमंतर हो गया। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि इसमें इतना ज़्यादा। ये बोलते हुए विंग शर्मा गया था। वांग जी विंग के गालों को पकड़ता है और कहता है, इतना ज़्यादा क्या? बोलो, बात कंप्लीट करो। ये सुनकर विंग शर्माते हुए कहता है, अल्फा, बहुत मीन हो आप। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, बोलो ना, क्या बोल रहे थे? मुझे सुनना है, बोलो। ये बोलते हुए वो अपने कानों को विंग के होठों के पास लाता है। विंग कहता है, कुछ भी नहीं बोला मैंने। ये सुनकर वांग जी विंग को घूरता है और कहता है, विंग, मैंने बोला ना, बोलो। ये सुनकर विंग कहता है, मुझे नहीं बोलना। ये सुन वांग जी अपनी आंखों को नैरो कर लेता है। अचानक ही नीचे से एक तेज सा झटका देता है, जिससे विंग की सांसें अटक गई थी। विंग कहता है, ये क्या था? ये सुनकर वांग जी कहता है, मैंने कहा ना, बोलो। ये सुनकर विंग कहता है, मैं नहीं बोलूँगा। ये सुनकर वांग जी फिर से उसे एक झटका देता है। विंग की आंखें फिर से बंद हो गई थी। विंग कहता है, मत करो ऐसा। ये सुनकर वांग जी कहता है, जब तक तुम अपनी बात कंप्लीट नहीं करोगे, इसी तरीके से होगा। ये बोलते हुए वो लगातार उसे झटके पे झटके देते रहा। विंग की सांसें अटक रही थी। विंग कहता है, नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, दर्द हो रहा है। बट वांग जी उसे देखते हुए कहता है, बोलो, मैंने बोला ना, बोलो विंग। ये सुनकर विंग कहता है, अच्छा लग रहा है। ये सुनकर वांग जी एक पल के लिए विंग को देखता है। विंग कहता है, बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी उसे देखता है, एक नोटी से स्माइल देता है और कहता है, अच्छा लग रहा है। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वैसे झटके मत देना। ये सुनकर वांग जी कहता है, विंग, अभी तुमने खुद बोला ना कि तुम्हें अच्छा लग रहा है, तो क्यों ना मैं तुम्हें और ज़्यादा इंजॉयमेंट फील करवाऊँ। ये बोलकर वो अचानक ही विंग के दोनों पैरों को पकड़कर अपने कंधे पे रख लेता है। विंग तो शॉक ही हो गया था, ये क्या है? वांग जी अचानक ही फिर से उसी तरीके से विंग को झटके पे झटके दे रहा था। विंग शॉक था, उसे अचानक ही एक अलग सा प्लेजर अपने अंदर फील हो रहा था। विंग की मॉर्निंग और भी ज़्यादा तेज हो जाती है। विंग छटपटा रहा था, उसके पैर अकड़ रहे थे। उसको अजीब सी सनसनाहट अपने अंदर फील हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा टमी भर चुका है। वांग जी कहता है, मज़ा आ रहा है ना? ये सुनकर विंग कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वांग जी फिर से उसे जल्द जल्द हिट करते हुए कहते, विंग, बोलो, मुझे मज़ा आ रहा है ना? ये सुनकर विंग अपना सर हाँ में हिला रहा था। वांग जी उसे देखते हुए कहता, विंग, वर्ड, मैंने बोला ना, वर्ड। ये सुनकर विंग कहते हैं, हाँ, हाँ हाँ, बहुत। ये सुनकर वांग जी उसे अपने ऊपर झटके से उठा लेता है। विंग के दोनों पैर मतलब वांग जी के कंधे पे थे और अभी विंग को जब वांग जी ने खींचा, विंग पूरा ही मुड़ा हुआ था। वांग जी उसे अपनी गोद पे उठा लेता है। विंग को बहुत अजीब लग रहा था। वांग जी अचानक ही पीछे बैठ जाता है और वो विंग से कहता है, तो चलो, ये मज़ा अब तुम अपने से लो। ये सुनकर विंग कंफ्यूज था, क्या, कैसे? बट वांग जी कहता है, विंग, मूव करो। ये सुनकर विंग कहता है, मुझे नहीं आता। ये सुनकर वांग जी कहता है, मैं सिखाता हूँ। ये बोलकर वो धीरे धीरे से विंग को मूव करवाता है। विंग को बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, बट वांग जी जैसे जैसे बोल रहा था, विंग वैसे वैसे कर भी रहा था। धीरे धीरे करके विंग उसमें और भी ज़्यादा इंजॉयमेंट फील करने लग गया था। विंग की और भी ज़्यादा अजीब अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी और उन आवाज़ों में वांग जी और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था। वांग जी फिर विंग को धीरे से फ्लिप करता है। विंग के बिना बोले वो फिर से पीछे से विंग के साथ इंटीमेट हो जाता है। विंग की आंखें बंद हो गई थी। विंग का सांसें, उसे अपना सांसें नहीं ले पा रहा था क्योंकि वांग जी उसे मौका ही नहीं दे रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से विंग के साथ वो सब कर रहा था। बट विंग को इसमें बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट भी मिल रहा था, क्योंकि वांग जी भले ये सब हार्शली कर रहा है,
बट वो विंग को पूरी तरीके से प्लेजर भी फील करवा रहा है। विंग वांगजी को बार बार अल्फा अल्फा कह रहा था और इस बात से वांगजी और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था। धीरे से वांगजी विंग को फिर से फ्लिप करता है। वो खींचते हुए विंग को बेड से नीचे उतारता है। विंग वांगजी को देखता है। वांगजी बेड पे बैठता है और अचानक ही फिर से वो विंग को फ्लिप करके अपने ऊपर बैठा लेता है। विंग को फिर से अपने उसे ऐसा लगा था कि फिर से उसकी सांस अटक गई उसके गले पे। वांगजी विंग को देखता है, उसके फेस को अपनी तरफ फ्लिप करता है और वो उसे किस करते हुए उसके कानों में कहता है, मूव। ये सुनकर विंग भी अपने आप को मूव करने लगता है। धीरे धीरे करके उनका रोमांस ऐसे चल रहा था पूरी रात भर। उन दोनों ने ऐसे ही रोमांस किया और यहीं पर ही हमारा ये हॉट सा एपिसोड खत्म होता है। और गाइस, अगर आज का पार्ट ज़्यादा ही हॉट लगे ना तो प्लीज़ मुझे कंप्लेंट मत करना, क्योंकि मेरी कुछ सब्सक्राइबरों को बहुत ज़्यादा हॉट पार्ट चाहिए। उन्होंने मुझे बोला है, इसीलिए मैंने ये किया है। तो प्लीज़ अगर आपको सुनना हो ना ऐसी तो बोल देना, और अगर नहीं सुनना होगा तो भी मुझे बोल देना कि दीदी इतना ज़्यादा हॉट मत सुना, नॉर्मली सुनाओ तो मैं सुना दूँगी। और हाँ, प्लीज़ इसे हेडफ़ोन लगा के सुनना और मुझे पक्का यकीन है कि यूट्यूब मुझे इसमें येलो डॉलर दे ही देगा। तो आप लोगों के लिए मैं इतना रिस्क ले रही हूँ, तो प्लीज़ यार कमेंट और सब्सक्राइब कर दिया करो और अच्छे-अच्छे कमेंट करना, ओके? तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय-बाय। फिर कल मिलेंगे, ओके? नए अच्छे अगले हैबिट के साथ।